स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और हम लोग फिर ट्रिगोनोमेट्री के नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न के साथ। क्वेश्चन वो होना चाहिए जो आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन वो होना चाहिए जो एग्जाम में लड़ना चाहिए, और क्वेश्चन दमदार भी होना चाहिए। ठीक है ना, तरीका भी दमदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी, तब मजा आता है पढ़ने में। यदि tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है तो sec थीटा का मान निकालें। ठीक है ना, तो भुजानुपात का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर थीटा का प्रयोग करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कैसे कर सकते हैं ये देखिए। अगर मैं बात करूं tan थीटा बराबर √3 की, बटा में कुछ नहीं तो एक, क्या होता है सूत्र, लंब बटा आधार। क्या निकालना हमको, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है इसमें, कर्ण। कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है √3, आधार कितना है 1, 2 √3 बदले 1 3, और 1 एकम 1, रूट में 4, 4 का वर्गमूल 2। क्या निकालना है, सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना हो गया 2, आधार का मान कितना हो गया 1, भाग करें तो क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया एकदम साधारण जिसको आप बनाते आ रहे हैं, लेकिन दूसरा भी तरीका यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा एक तरीका और देखते हैं। tan थीटा बराबर √3 ये दिया है, ये क्वेश्चन से उतारे हैं। अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। tan 60 डिग्री √3 होता है ना, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है ना, tan 60 डिग्री क्या होता है √3। tan से tan कट गया, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60। इट मींस क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेक थीटा मतलब सेक 60 डिग्री का मान निकलेगा। सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2। ऑप्शन नंबर डी आंसर। दोनों ही तरीका सफिशिएंट है, दोनों ही तरीका बेस्ट है, दोनों ही तरीका आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड को लेता हूं। सेकंड और क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखना है। सेक ए और कौसेक ए का मान सदैव होता है, सदैव होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमेशा सेक हो चाहे कौसेक हो, इसका मान या तो 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, ऐसा ही हो सकता है 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम होगा, हमेशा यही होता है। ठीक है ना, बात सही है। चलिए अब मैं सही बात बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, 1 से कम होगा कि 1 से अधिक होगा, 1 के बराबर होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे पता चलेगा। सेक ए और कौसेक ए का मान सदैव होता है, तो ऑप्शन रहेगा तब तो पता चलेगा ना कि क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, 1 से अधिक या 1 से कम, 1 से अधिक या 1 से कम। देखिए यहाँ पे सेक का मान आया हुआ है 2, ध्यान रख के बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1 से अधिक या 1 के बराबर। एक से अधिक या 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी, 0 के बराबर या 0 से कम। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए अब तो कंफ्यूजन वाली बात मैंने लिख दिया, पहले ही मैंने बोला है 1 के बराबर। चलो 1 के बराबर मैं मान लेता हूँ, लेकिन 1 से अधिक या 1 से कम या 0 के बराबर, इसमें क्या हो सकता है। एक कंडीशन तो 1 से कम या 1 से अधिक, 1 से कम तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक 60 डिग्री का मान क्या है 2 है, ऑलरेडी यहीं से पता चल जा रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक का वैल्यू लिखेंगे कोणीय मान में, और क्या चीज का मान लिखेंगे, कौसेक का मान लिखेंगे। ठीक है ना, क्या आ सकता है वही देखना। अगर हम लिख करके जब चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो भी मान आएगा 1 से अधिक आएगा या 1 के बराबर हो सकता है कोणीय मान में, सेक हो या चाहे कौसेक हो। आप कोणीय मान लिख करके देखिएगा, दोनों में आपको दिखेगा कि मान का दोनों को जब मिलाएगा ना तो आपको दिखेगा कि उसका मान 1 से अधिक या 1 से क्या हो सकता है,
1 के बराबर हो सकता है, ठीक है ना। बाकी तीनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किताब का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी √3, ऑप्शन नंबर डी 1/√3। क्या हो सकता है आंसर इसका, ठीक ना, क्या हो सकता है ये देखना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुना tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, पावर 2 है तो 2, कोई दिक्कत, 2 एकम 2 बट्टा में √3, 1 माइनस 1 एकम 1, 2 गुण 3 बदले 1 गुण 3, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3, 2 से 2 कट गया। सबसे एक एक मार्क में सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाला से गुणा करते हैं, तो क्या आ रहा है, 3 एकम 3, देख रहे हैं ना। मान बैठाने बाद 2 एकम 2, √3 तो ऐसे ही हो गया, 1 वैसे ही माइनस वैसे ही, 1 एकम 1, 2 √3 का पावर 2 है तो √3 गुणे √3, और 2 एक जैसा रूट में होता है तो 1 निकल जाता है, मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ। 1 3 निकाल लिया। इसको सॉल्व करने के लिए 3 एकम 3 है, 3 में से 1 गया 2 हो गया, और नीचे 3 वैसे ही, ऊपर वाला ऐसे ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर 1 मरता 2 एकम 2। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करके ऊपर लिख लेंगे, और दोनों बीच वाला गुणा करके नीचे। अब 3/√3 देखिए तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, ऑप्शन में कहीं 3/√3 नहीं दिख रहा है, तो अब कैसे होगा। तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में मैंने बताया होगा, क्या बताया था कि 1 3 का मतलब होता है 2/√3, तभी तो 2/√3 के बदले वो 3 निकलता है, और एक स्टेप और एग्जामिनर खोज रहा है, तो क्या हुआ √3। देखिए तो अब ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या √3 यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। जब भी ऑप्शन ना मिले तो क्या करना है, एक स्टेप और हर पर में करण कर देना है, √3 का √2 का जो रूट में दे उसका, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, तो आंसर एकदम आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे आधा लाइन आधा में ही जाकर के आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन जैसे ऑप्शन मिला है कह रहा है कि एक स्टेप और बढ़ जाओ भाई, तो जब तक ऑप्शन नहीं लिखेंगे तब तक आपको 100% सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, और मैं 4 की बात करता हूं। यदि tan थीटा बराबर √3, यदि tan थीटा बराबर क्या होता है, √3 होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, √3 होता है, ठीक है ना। यदि tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान निकालें। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए मैं लिख रहा हूं 90, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। कैसे पता चलेगा, एकदम आसान आंसर, कैसे देखिए, tan थीटा इक्वल टू √3। अब क्या करेंगे, tan थीटा को वैसे ही रहने दीजिए, वैसे तो समझने वाला पहले ही आंसर दे चुका होगा। √3 किसका मान होता है, यहाँ पे 10 है तो 10 में ही आपको ढूंढना है कि √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का टू √3, 10 से 10 कट गया, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। दिमाग में हो कि tan 60 डिग्री √3 होता है, तो tan 60 डिग्री √3 होता है, 60 डिग्री √3, 60 डिग्री √3 आंसर 60 डिग्री, क्या दिक्कत है, आसान है। आगे क्वेश्चन, cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1 बराबर वाट। ऑप्शन नंबर ए 2, बी -2, सी 3, डी -3, क्या होगा आंसर, चलिए देखते हैं।
क्या है, cos 60 डिग्री प्लस 1 बट्टा cos 60 डिग्री माइनस 1। cos 60 डिग्री का मान होता कितना है? सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि cos 60 डिग्री का मान होता कितना है। cos 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, प्लस 1, यहाँ भी माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ऐसा लगा कि दिक्कत है? नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि यहाँ भी cos 60 डिग्री, यहाँ भी cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। सही है। यहाँ देखिए cos 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। सही है। गलत जवाब। तो कैसे? देखिए सबसे पहले मैं क्या बता दूं कि जब तक कोणीय मान सही नहीं याद होगा आप हमेशा गलत ही बनाइएगा। cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का मान के बराबर होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, 1/2 होता है। समझे? यही है चीज, इसी को पकड़ना है और यहीं से गलती भी होता है। मैंने जैसे ही cos 60 डिग्री का मान √3/2 लिखा है वैसे ही आपके दिमाग में सही में √3/2 होता है क्या? नहीं, sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 60 डिग्री का मान तो 1/2 होता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोणीय मान दिमाग में लोड करना है, तभी बन सकता है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 2 और 2 1 3, 3/2 हो गया बट्टा। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 2, 2 में से गया -1/2। अब माइनस कहाँ से आ गया? इसको सॉल्व करके देखिए, लॉसर 2, 1 - 2 1 2 घटेगा तो क्यों माइनस? तो 2 की संख्या बड़ा है, सामने माइनस है इसीलिए माइनस। ठीक ना। नीचे से नीचे देखिए तो स्वाहा, ऊपर 3, हम नीचे माइनस है तो 1 से 3 भाग करेंगे 3, -3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। देखिए अगर कोणीय मान आपको याद ना हो तब आप 60 डिग्री का मान √3/2 रख के बनाओगे, रास्ते में लटक जाओगे, एग्जाम में तुम समझ के आओगे कि मैंने सही बनाया है। अब पता चला एग्जाम में क्या हुआ, तो जब रिजल्ट आया तो नंबर कट चुका है। ठीक है, नंबर कटने नहीं देना है। इसीलिए सबसे पहले आपको कोणीय मान एकदम पूरा का पूरा एकदम कंठस्थ करके तभी बनाना है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं। यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तब थीटा का मान होगा। देखिए आपके लिए सबसे शानदार क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। मैंने पूरा दिमाग लगाने की बात नहीं किया हूं, मैंने बताया आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक ना। क्वेश्चन देखिए, √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, कंफ्यूजन वाली क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कहां से करें दिमाग में नहीं आ रहा। -3 है, दूसरे तरफ जाएगा तो +3, तो चलिए √3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो गया। यहाँ तो -3 दूसरे तरफ प्लस, -3 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, -3 दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो गया। ये दोनों के बीच में गुणा है, √3 गुणा में इधर आएगा तो भाग। tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, √3 गुणा में है, दूसरे तरफ जाएगा तो भाग होगा ही, ये आपको ही पता है। मैंने ये भी बताया है कि tan 2 थीटा बराबर 1/3 में 2 √3 शामिल होता है और नीचे √3 ऑलरेडी है, तो 1 से तो तो कट गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, tan 2 थीटा बराबर क्या हुआ, √3। अब बताइए √3 tan में किसका मान होता है? मैं आपको समझाने के लिए इतना विस्तृत से बता रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो मैंने बना दिया रहता है। तो देखिए क्या है, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब कंफ्यूजन मत हो जाइए कि tan 60 डिग्री मान √3 होता है कि tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 डिग्री का मान √3। ठीक है, tan से tan खत्म हो गया, थीटा का वैल्यू को बराबर कर लीजिए, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से दूसरे 60 कट गया, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा क्वेश्चन? मजेदार है, मजा आ गया। इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बाहर से आ जाए। मैंने बताया कि जिस चैप्टर को मैं छू दूंगा, आप एग्जाम देने जाइएगा
एग्जामिनर कहाँ से सेट करेगा, हमसे पूछिए का सेट करेगा। क्या है, उसके सारा खोपड़ा का जितना क्वेश्चन है मैं सारा यहाँ पे खोल करके बोर्ड पे समझा दे रहा हूँ, ताकि आपके खोपड़ा तैयार रहे एग्जाम देने के लिए। मतलब दिमाग फ्रेश करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना एग्जाम में। ये नहीं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिए खूब, ठीक, और एग्जाम में जाइए तो पता चला गोलगप्पा खा लीजिए, ऐसा काम नहीं करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे परिचित क्वेश्चन है ये। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री बटा में कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 2। सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्लियर? आपको याद है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए क्लियर है। प्लस है तो प्लस, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, ये भी आपको क्लियर है। माइनस है तो माइनस, टेन 60 डिग्री का मान √3 है, ये भी क्लियर है। चलिए इतना में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोणीय मान आपको याद होगा। नहीं है तो कोणीय मान सामने रखिए और उसको देखिए। यहाँ पे कॉट 30 डिग्री का मान है तो √3 होगा, क्योंकि टेन 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री के बराबर होता है। माइनस है तो माइनस, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। माइनस है तो माइनस, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है साइन 30 डिग्री के बराबर 1/2। ठीक ना? सॉल्व कैसे होगा, ठीक है ना, सॉल्व कैसे होगा। आपको कुछ दिख रहा है इसमें, मान सेम सेम है, सेम सेम मान है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक तरीका आंसर सटाक से आंसर, ऊपर वाला में सब में माइनस कॉमन लेना, तो इसके सामने प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस 1/2, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, प्लस माइनस माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस √3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो केवल उस लाइन में जितना साइन होता है सारे बदल जाते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस में बदल जाता है। नीचे देखिए इसके सामने प्लस है, इसके सामने कोई से प्लस है, ये भी प्लस है, ये प्लस। अब थोड़ा मिलाइए कोस्ट वाला चीज, 1/2 माइनस में 1/2 माइनस में 1/√2 माइनस में 1/√2 माइनस में √3 प्लस √3 प्लस में कट गया, क्या मर्त में एक बार माइनस बच गया, एक बच गया, कम अर्थ कटा है एक मर्त में, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि a/5 बराबर 12 डिग्री, तो cosec3 cosec² a का मान होगा का मान होगा, ठीक है। ए का मान क्या दिया हुआ है 2/√3, बी का मान क्या दिया हुआ है 4/3, सी का मान क्या दिया है 4, डी का मान कितना दिया है 4√3, ठीक ना। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है a बट्टा 5 बराबर 12 डिग्री। तो बट्टा में कुछ देख 3 3 गुणा है, a कम a और 12 पचे 60 डिग्री। मतलब a का वैल्यू तो हम निकाल लिए क्या डिग्री 60 डिग्री। अब जहां a रहेगा वहां 60 डिग्री लिख देना है, ठीक है ना। a रहेगा वहां क्या लिख देंगे 60 डिग्री। 3 cos स्क्वायर a तो 3 cos इसी cosec स्क्वायर a का मान 60 डिग्री, ठीक है ना। कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 2 बटा √3, तो 2 बटा √3 पावर 2 है तो 2 3 गुणे 2 दूनी 4 और 2 3 बदले 3 3 से 3 कट गया, आंसर हो गया आपका 4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है आगे। 2 कोष्ट में साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री बराबर व्हाट। ए का मान 0, बी का मान 1, सी का मान 2, डी का मान -2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये आपके बाएं हाथ का काम है, ये आपके बाएं हाथ का काम है। बात ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं कि अब ये आपको आसान लग रहा होगा। 2 कोष्ट में साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 बराबर बराबर गया 0 0 में 2 से गुणा करते 0। ऑप्शन नंबर ए आंसर। देखिए क्वेश्चन देख करके सीधे जज नहीं कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा, ठीक। आपको अगर जज करना ही है तो सॉल्व करके देखिए, आपके पास कितना मेथड है, कितना शॉर्ट ट्रिक्स है, ये सारी चीज देख करके तब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपके लिए सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। 10 tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए √3 - 1 बट्टा √3 + 1। ऑप्शन नंबर बी √3 + 1 बट्टा √3 - 1। ऑप्शन नंबर सी 1 बट्टा √3। ऑप्शन नंबर डी 1, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटा √3 होता है। 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 गुणे tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। बोलिए कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं अगला स्टेप। √3 नीचे हो जाएगा, √3 है कम √3, √3 में से -1 नहीं घटेगा, वैसे ही बन जाएगा। 1 से गुणा करें से √3 है कम √3, √3 से गुणा तो √3 है, √3 में 1 जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। √3 + 1 नीचे नीचे कट गया, ऊपर √3 - 1 बट्टा नीचे √3 + 1। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में आंसर है क्या। काहे के लिए इतना लंबा चौड़ा सॉल्व कीजिएगा, लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। आपको नॉर्मल अगर सॉल्व हो जाता है तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत है नहीं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले आप एक बार लाइक कर दें, एक दिल भेज दो भाई, अच्छा लगे तो एक दिल भेज दो। लास्ट क्वेश्चन, मेरे पास दिल भेजिएगा तो आप दिल से सुकून में रहिएगा, और नहीं भेजिएगा तो रात भर नहीं आएगा, सोच लीजिएगा। में से किसका मान, लॉलीपॉप क्वेश्चन दे रहे हैं, आज लॉलीपॉप जरूर खा लीजिएगा, 1 बटा √2 के बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए साइन 30 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर बी साइन 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी साइन 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी साइन 90 डिग्री। तो किसका मान होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 होता है। आज के लिए इतना काफी है
और फिर हम लोग अगले नए क्वेश्चन के साथ, नए पैटर्न से, जो एग्जाम में सीधे लड़ जाए, उस तरीके से पढ़ने के लिए फिर अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए। मैं फिर बहुत जल्द आ रहा हूँ अगले वीडियो के साथ।